ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेकिन एक और बात है उदय जी कि कुछ लोग उनको महानायक मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जिसमें एक बहुत बड़ा एक रोल ये रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, उसको लेकर के एक डिवाइडेड ओपिनियन है सोसाइटी में वीर सावरकर को वो तो लेकर। एक ऐसा है कि वीर सावरकर भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। जिनको ये लगता है, जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, उनको ये लगता है कि वीर सावरकर की अगर विचारधारा फैल गई देश के अंदर तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वीर सावरकर का हिंदुत्व क्या है? वीर सावरकर का हिंदू मैनिफेस्टो है जिसमें उन्होंने कहा है कि आजाद भारत में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुसलमानों और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना के अंदर कोई बाधा डालता है तो स्टेट मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो इंश्योर करेगी कि अपनी वो पूजा अर्चना अपने हिसाब से कर पाए। लेकिन आजाद भारत अल्पसंख्यकवाद के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे देश के अंदर दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा। आप समझे? आपको इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। देखिए, मध्यकाल के अंदर हजारों मंदिर टूटे मुस्लिम आक्रमणकारों के द्वारा, खास करके अकबर के आने के पहले। अकबर ने उसको रोका, ठीक है। उसके बाद में मुसलमानों के एक तबके ने पाकिस्तान ले लिया, भारत ने दे भी दिया, और ज्यादातर मुसलमान मांगने वाले यहां रहे भारत में रह गए। समझे आप? उसके बाद में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और शंभू, इन तीनों के मंदिर हमको पूर्ण रूप से न मिले। किस टाइप का ये सेक्युलरिज्म है? तो ये जो अन्याय जो हिंदुओं को हुआ, कांग्रेस की जो, देखिए कांग्रेस अगर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां नहीं चलाती तो भारत में आज काफी हद तक एकता होती, समझो आप। अब क्या हो गया है कि हिंदुओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो मुसलमानों को पूरी तरह से कंडेम कर देता है। मुसलमान समाज है वो तीन भाग में बटा हुआ है, सब में एक कट्टरवादी, एक कम कट्टरवादी और एक मॉडरेट। आपको सब में कट्टरवादी उससे लड़ना पड़ेगा, जो कम कट्टरवादी है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसके साथ डायलॉग चालू रखना पड़ेगा, और जो नहीं कट्टरवादी उनको साथ में रखना पड़ेगा। तो वीर सावरकर का जो कहना था, वीर सावरकर हिंदुओं के लिए स्पेशल हक नहीं मांग रहे थे। वीर सावरकर ये कह रहे थे कि सबको समान अधिकार मिले, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन तीनों को। तो सावरकर का जो हिंदुत्व है वो हिंदुओं के लिए स्पेशल अधिकार मांगने का एक जरिया नहीं है। वो ये कहते हैं, उनका हिंदुत्व का मतलब, उसका अर्थघटन ये है कि देश सर्वोपरि है, धर्म, जाति और रीजनल प्राइड ये सेकेंडरी है। एक और बात है उदय जी, हाँ, बोलने में वो कहीं ज्यादा सख्त हुए होंगे, बोलने के अंदर उन्होंने कभी कभी वो आवेश में, क्योंकि जब 1945 के अंदर जब राइट स्टार्ट हुए, जब हिंदुओं में भयंकर अत्याचार शुरू हुआ, फिर हिंदुओं ने बाद में रिटालिएट किया, तो उस टाइम पे वो आवेश में आके कुछ जहाज दो शब्द बोल गए होंगे मुसलमानों के सामने। पर उनका मूल आइडियोलॉजी ये है कि भारत में समान। आप देखिए आर्टिकल 30, अगर मुसलमानों की स्कूल है या क्रिश्चियनों की स्कूल है तो वो पादरी या मौलवी को रख सकते हैं बाइबल और कुरान पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर नॉन माइनॉरिटी स्कूल है, मेजोरिटी की स्कूल है, हिंदुओं की स्कूल है, तो वो पंडित नहीं रख सकता अपने गीता पढ़ाने के लिए। किस टाइप का ये सेक्युलरिज्म है? जब आपने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो यहां पे समान अधिकार होना चाहिए। इसकी वजह से मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ा है, वरना नहीं बढ़ता।
मुस्लिम कट्टरवाद जो भारत में बढ़ा है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के वजह से बढ़ा है। बाकी 1947 में जिस दिन भारत का विभाजन हुआ उस दिन भारत के अधिकांश मुसलमान को ये लगता था कि भाई हमसे गलती हुई है। जो भारत में रह गए उनकी, जो चले गए वो उनका विचार अलग होगा, जो भारत में रह गए उनको ये लगता था कि भाई हमारी गलती हो गई। एक और बात वीर सावरकर के ही किरदार से कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन में उनका एक रोल माना गया था। उनको अरेस्ट किया गया, हालांकि बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में वीर सावरकर की इमेज को कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बैकफुट पे आई? वीर सावरकर एक तरीके से खत्म हो गए ना उसके बाद। वो गलत चार्ज था एकदम। अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, नेहरू जी की वजह से उनको इम्प्लीकेट किया गया था। ये भी इसके तथ्य बिल्कुल हैं आज। और दूसरा, जो आज बोलते हैं कि भाई उनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से छोड़ा गया, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 1978 में मनोहर मालगांवकर, एक बहुत बड़े भारत के लेखक, उन्होंने किताब लिखी थी द मैन हु किल्ड गोडसे, अब द मैन हु किल्ड गांधी, गोडसे पे किताब थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब दिगंबर बड़गे, जिसके स्टेटमेंट के आधार पे सावरकर जी को इम्प्लीकेट किया गया, जब मैं उनसे जाके मिला 1978 में, 30 साल के बाद, गांधी हत्या के 30 साल के बाद, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था सावरकर के विरुद्ध में, वो मैंने सरकार के प्रेशर में आके दिया था। पूरी बात ही एंड हो जाती है। लेकिन जो लोग विभाजित भारत पे जिनका पोषण है, जिनको ये करना है कि हिंदुओं के वोट हम बांटें, मुसलमान का वोट लें क्रिश्चियनों का और पावर में आए, उनको वीर सावरकर का विरोध करना ही पड़ेगा, वरना वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। कट्टरवादी मुसलमान है, उनको भी वीर सावरकर का विरोध करना पड़ेगा। और जो कट्टरवादी क्रिश्चियन है, वीर सावरकर ने धर्म परिवर्तन का भी बहुत विरोध किया था, क्रिश्चियन भी उनका विरोध करते हैं। तो वीर सावरकर देश के बहुत बड़े व्यक्ति थे। मैं आपको उनकी एक और बात बताऊं। वीर सावरकर जब संपूर्ण रूप से रिहा कर दिए गए 1937 के अंदर, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, SM जोशी और अच्युतराव पटवर्धन जैसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। अगर वीर सावरकर उस टाइम पे कांग्रेस में चले जाते तो कोई भी स्थान वो प्राप्त कर सकते थे, ऐसी उनकी आभा थी। जो ने यातनाएं झेली थी अंडमान निकोबार के अंदर, सेल्युलर जेल के अंदर, उसके बाद में उनकी एक ऐसी आभा थी कि कोई भी स्थान पे पहुंच सकते थे। लेकिन उन्होंने ना कहा। उन्होंने ये इनविटेशन को अस्वीकार किया, ये कहते हुए कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मैं इस पाप का भागीदार बनूंगा, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करके हिंदू हकों का हनन करना